सरफराज ये बताएं कि पाक भारत क्रिकेट मैच हो और आप हो क्राइम रिपोर्टर और लाहौर शहर की आपको सारी बातें होती हैं पता। इस वक्त मुझे रेट बताएं, जुए का रेट क्या चल रहा है। जब पाकिस्तान भारत का मैच शुरू हुआ था उस वक्त बुक कहां से खुली थी, जब एक इनिंग्स खत्म हुई तो फिर क्या भाव निकला और अब कितने पैसे में खाया जा रहा है और पिया जा रहा है। सरफराज खान। देखिए शाहद हुसैन भट्ट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपको बताऊं कि चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा मुकाबला हो और उसके ऊपर सट्टाबाज जुआ ना खेले तो ये मुमकिन ही नहीं है। और पूरी दुनिया में पाक भारत मैच के ऊपर अरबों रुपए का जो जुआ है वो अब तक खेला जा चुका है और बुकीज की जानिब से भारत को जो है वो हॉट फेवरेट जो है वो जीत के लिए करार दिया गया है। और बुकीज का ऐसा कहना है कि भारत का जो रेट है इस वक्त ताज़ा तरीन वो 14 पैसे जो है वो मुकर्रर किया गया है। और इसका मतलब ये है कि अगर आप भारत की जीत के ऊपर 1000 रुपए लगाते हैं तो आपको 140 रुपए जो है वो मिलेंगे। और दूसरी जानिब जो पाकिस्तान का रेट है वो 4.5 रुपए तक जो है वो चला गया है। और इसी तरह से ही अगर आप पाकिस्तान की जीत के ऊपर 1000 रुपए लगाते हैं तो आपको 4500 रुपए जो है वो मिलेंगे। और अगर हम मैच से कबल की बात करें कि जब मैच शुरू नहीं हुआ था तो उस वक्त जो रेट खुला था वो उस वक्त इंडिया का जो रेट था वो 30 पैसे खुला था, क्योंकि अगर इंडिया के ऊपर उस वक्त अब अगर हम पैसे लगाते 1000 रुपए तो हमें 300 रुपए जो है वो मिलते। और जो पाकिस्तान का रेट था उस वक्त जो है वो 2.5 रुपए था कि अगर हम 1000 रुपया पाकिस्तान की जीत के ऊपर लगाते तो हमें 2500 रुपए मिलते। लेकिन पाकिस्तान ने एक इनिंग्स खेल ली है और पाकिस्तान की कारकर्दगी जो है वो इंतहाई मायूस कुन रही है। तो इसके साथ ही जो पाकिस्तान का रेट है वो भी जो है वो बढ़ गया है और जो इंडिया का रेट है वो जो है वो कम होते होते जो है वो 14 पैसे तक पहुंच चुका है। और बुकीज के से हमारा राब्ता भी है और उनसे हमारी गुफ्तगू भी हुई है तो उनका यह कहना है कि अगर इंडिया की मजीद विकेटें 35 ओवर्स तक नहीं गिरती हैं तो बुक जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दी जाएगी और ये यकीनी हो जाएगा कि अब ये मैच जो है वो इंडिया ही जीतेगा। लेकिन एक चीज व्हाट्सएप में आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से नाजरीन को यह बताना चाहूंगा कि जब हम ये मैच शुरू नहीं हुआ था तो जो सट्टाबाज हैं उनकी जानिब से एक फैंसी जो है वो खोली जाती है, जिसका मतलब ये होता है कि प्रेडिक्शन का मतलब ये होता है कि जो पहले खेलने वाली टीम है वो कितना स्कोर करेगी। तो आज जो फैंसी सट्टाबाजों की तरफ से खोली गई थी वो 240 से 242 के दरमियान खोली गई थी और आपने देखा भी कि आज पाकिस्तान की जानिब से जो है वो 241 का स्कोर किया गया। तो आप इसी से ये अंदाजा लगा लें कि शायकीन तो एक तरफ ये मैच देख ही रहे हैं तो दूसरी जानिब जो सट्टाबाज हैं उनकी भी इस मैच के ऊपर गहरी नजर है। जी बहुत शुक्रिया सरफराज, आपने हमें आगाह किया। स्टूडियो में मेरे काबिल एहतराम विक्रम प्रताप सिंह, ये बताएं ये भारत में भी इस तरह जुए शुए की कहानियां आप सुनते रहते हैं, क्या होता है वहाँ? सट्टेबाजी तो पूरी दुनिया में चलती है, कुछ मुल्कों में लीगली चलती है, यूके वगैरह में जाएंगे तो वहाँ लीगली चलती है। इंडिया में सट्टेबाजी का रूप थोड़ा चेंज हुआ है। वहाँ ड्रीम 11, माई 11 सर्किल, आप वहाँ ऐप होता है लीगली, आप वहाँ पे एक टीम बना के, वो 100% सट्टा नहीं होता, आप एक टीम बनाते हैं, 11 प्लेयर चुनते हैं, आपकी टीम कैसा परफॉर्म करती है, दोनों टीमों को मिला के 11 प्लेयर आप चुनते हैं, उसके हिसाब से आप पैसे लगाते हैं, आपको पैसे रिटर्न होते हैं, आपके अकाउंट में जाते हैं। ये लीगल सट्टा भी हो गया। और जो इलीगल सट्टा जहाँ जो जिसकी बात अभी कर रहे थे वो भी बड़े पैमाने पर होती है। आप ठीक फरमा रहे हैं। अजीत कुमार मेरे भाई, मुझे ये बताएं कि आपने अभी फरमाया था कि अगर पाकिस्तान भारत का ये मैच है, इस मैच में जो टीम भारती है उसके पीछे भारत के पास इतना स्टॉक मौजूद है कि 2 टीमें आप लोगों ने और तैयार कर रखी हैं। ये 2 टीमें और बैक पर तैयार कैसे की जाती हैं, आपका स्ट्रक्चर क्या है? वैसे तो आईसीसी भी जो है वो आपके कंट्रोल में है, जेशा साहब भी आपके अपने हैं और सारी चीज़ें आपकी अपनी हैं, लेकिन मुझे आपका, जैसे हमारा पीसीबी है, वैसे समझाएं कि ये जो आपके डे बाय डे जो हमारे दोस्त, हमारे भाई जो आ रहे हैं मैदान में, अच्छे बॉलर और बैट्समैन, वो क्यों आ रहे हैं और कैसे आ रहे हैं? जी अजीत कुमार, आर यू विद मी? जी, आईपीएल के पहले तक वो कंपटीशन नहीं था भारत में। आईपीएल के आने के बाद में क्रिकेटर्स के बीच में बड़ा कंपटीशन आया है। चाहे आप किसी भी बड़े घर से भी आएंगे तो भी आपको ग्राउंड के अंदर उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितना एक गरीब घर से जो प्लेयर आता है उसको उतनी मेहनत करनी पड़ती है।
आप चाहे रिंकू सिंह की बात कर ले, चाहे मोहम्मद शमी की बात कर ले, चाहे ऐसे तमाम प्लेयर्स हैं जो बहुत छोटे स्थान से आए हैं, छोटी जगह से आए हैं। महेंद्र सिंह धोनी एक बहुत बड़ा उदाहरण थे हमारे यहाँ पर, जो कि झारखंड रांची से थे, लेकिन उन्होंने काफी अच्छा काम किया, काफी बड़ा नाम किया और वर्ल्ड कप भी जीता है। तो आप ये देखेंगे कि इनको एक अपॉर्चुनिटी जो मिली, इन्होंने ग्रैब किया। दूसरा, आईपीएल आने के बाद में जो इतनी नंबर ऑफ टीम हमारे यहाँ रही, एक दूसरे से जो कंपटीशन हुआ और उसमें वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स को इनवाइट किया गया। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के प्लेयर को उसमें चांस नहीं मिला ताकि ये कंपटीशन करने को मिलता। अभी आप लेकिन 4-5 सालों में देखेंगे तो तकरीबन सारे देशों ने लीग चालू कर दिए। अब सारे प्लेयर्स को खेलने का चांस मिल रहा है, पाकिस्तान के प्लेयर्स को भी खेलने का चांस मिल रहा है, लेकिन उसके पीछे में संगठन नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं जो इस तरीके के जो नए प्लेयर आते हैं उनको डेवलप करे, उनको काम करे, चाहे उनको फिजिशियंस अवेलेबल करवाए, उनको ट्रेनर अवेलेबल करवाए, उनको वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज दे। तो वो चीजें शायद पाकिस्तान में मुझको लगता है उसका अभाव है, जिसके कारण से वो प्लेयर्स इतना परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो भारत में वो चीज है, छोटे छोटे शहरों के अंदर में बड़े बड़े ट्रेनिंग सेंटर्स खुल चुके हैं, लोग अब प्रोफेशनली उसको ध्यान देते हैं। क्रिकेट को पहले क्रिकेट सिर्फ शो के तौर पर खेला जाता था, लेकिन अब क्रिकेट को प्रोफेशन माना गया है और क्रिकेट को वैसे भी हमारे यहाँ मतलब धर्म का दर्जा दिया जाता है। तो उस हिसाब से हमारे यहाँ क्रिकेट के लिए जो डेडिकेशन है, शायद पाकिस्तान में वो डेडिकेशन आ नहीं पा रहा है। तो इसके कारण से वो एक बड़ा डिफरेंस है। तो इसलिए बैकअप में आप देखेंगे 140 करोड़ की जो हमारी पॉपुलेशन है, उसके हिसाब से अगर 3 टीम है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो 3 टीम तो हमें इंटरनेशनल लेवल की हमारे पास 3 टीम मौजूद है। इसके अलावा अगर डोमेस्टिक लेवल की बात करते हैं, वो भी काफी ऐसे प्लेयर्स हैं, अंडर 19 के प्लेयर्स हैं, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जो सीनियर के साथ खेल सकते हैं। तो एक बहुत अच्छी शुरुआत हुई थी आईपीएल से, जिसका बहुत बड़ा फायदा भारत को मिला है। और आप देख रहे हैं कि भारत की टीम किस तरीके से परफॉर्म करती है। शायद ही था कि अगर आप पिछले 10 सालों में देखेंगे तो इक्का दुक्का ही मैच हारे होंगे हम लोगों ने। अजीत, ये बताएं कि आपकी जो मौजूदा टीम इस वक्त चल रही है, इसमें चचा, भांजा, भतीजा, बेनोई, दामाद, ये कितने अफराद ऐसे खेल रहे हैं जो पुराने सुनील गावस्कर, कपिल देव, उन लोगों के रिश्तेदार? इस तरह की कोई बात बताए जरा। ये है रिवाज हमारे यहाँ कम नहीं, ये रिश्तेदारों वाला रिवाज नहीं है हमारे यहाँ। पॉलिटिक्स थोड़ी बहुत होती है, लेकिन बहुत आटे में नमक के बराबर। टैलेंट तो होना चाहिए, ठीक है, आपने एक पर्टिकुलर अच्छे प्लेयर को सिलेक्ट किया, लेकिन वो अच्छा प्लेयर भी तो होना चाहिए। तो हमारे यहाँ वो रिवाज नहीं है। नहीं तो आप देखेंगे सुनील गावस्कर साहब के बेटे इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, सचिन तेंदुलकर के बेटे उस लेवल पर अभी परफॉर्म नहीं कर पा रहे। परफॉर्म करना जरूरी है, बिना परफॉर्मेंस के आपको चांस नहीं मिलेगा, परफॉर्म तो करना ही पड़ेगा। फिर शायद थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर मिल जाता है, क्योंकि ये सभी फील्ड में होता होगा, तो वो सॉफ्ट कॉर्नर तब मिलेगा जब आप परफॉर्म करेंगे। बिना उसके तो वो भी आपको चांस नहीं है। भारत में इतने प्लेयर्स बैठे हुए हैं। हम तो सुनते हैं अजीत, हॉलीवुड बॉलीवुड की जो बातें सुनती हैं, वहां बहुत इंडिया में डॉन माफिया है, वहां पर उठा लिया जाता है बंदा। तो क्रिकेट में कोई प्रेशर नहीं डालता ये माफिया? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, एकदम नॉर्मल हमारा कंट्री है। थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स होती है, थोड़ी बहुत कम्युनिटीज को लेकर के होता है, बहुत नॉर्मल सी चीजें हैं, थोड़ा बहुत तो हो सकता है। अब हर गवर्नमेंट की अपनी विचारधारा होती है, उसको लेकर सभी लोग सहमत नहीं हो सकते हैं, तो असहमतियां होती है। बट इसका मतलब ये नहीं, भारत में सभी लोग बड़े मोहब्बत से ही रहते हैं और पाकिस्तान से ही मोहब्बत करते हैं। और वो चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के लोग भी साथ में क्रिकेट भी खेलें, ट्रेड भी करें, सभी चीजें करें। मेरे भी अभी इस वक्त में मैं श्रीलंका में मौजूद हूँ और यहाँ पर भी काफी मेरे पाकिस्तान के मित्र हैं, साथ में बैठ के क्रिकेट मैच देख रहे थे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत बढ़िया माहौल है। क्रिकेट है, इसको क्रिकेट की तरह है, हार जीत चलती रहती है। पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, मुझको लगता है आने वाले समय में अच्छा परफॉर्म करेगा। मैं खुद पाकिस्तान के कई खिलाड़ियों का बड़ा फैन हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि हम भारत के खिलाफ है या पाकिस्तान के साथ है या पाकिस्तान के खिलाफ भारत के साथ है। हम तो क्रिकेट के माध्यम से एक दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। क्रिकेट के माध्यम से ये जो राजनीतिक जो मतभेद है वो दूर हो जाए और शायद हम इस तरीके से बहुत नजदीक हो जाए। पाकिस्तान अगर आज शिकस्त से दो चार हुआ तो चैंपियन ट्रॉफी का मजा किरकिरा हो गया। एग्रीड? बिल्कुल सही बात है। पाकिस्तान को हम चाहते थे कि फाइनल में हम साथ में आमने सामने रहे, उसका मजा ही अलग है। और हम नहीं, भारत पाकिस्तान नहीं, पूरा विश्व इसको मिस करेगा। ये ऑस्ट्रेलिया वाले भी मिस करेंगे और इंग्लैंड वाले भी मिस करेंगे। ये भारत और पाकिस्तान का मैच तो शायद मुझको लगता है कि सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला खेल है पूरा दुनिया के अंदर में। और वो लोग भी देखते हैं जो क्रिकेट नहीं देखते ना, वही भारत पाकिस्तान के क्रिकेट मैच देखते हैं। तो ये फिर अब पता नहीं अगला मौका हमें कब मिलेगा आमने सामने होने का, तो एक बड़ा दर्द होता है कि अरे कब पता नहीं हम खेलेंगे। तो मैं तो उम्मीद करता हूँ दोनों क्रिकेट बोर्ड से कि जल्दी से आने वाले समय जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा मैच रखें, ताकि हम इसका पूरा मजा ले पाएं और इस माध्यम से हम दोनों देश एक दूसरे को नजदीक आ पाए। क्यों विक्रम प्रताप सिंह, क्या कहेंगे आप? अगर पाकिस्तान आउट हो गया तो मजा खत्म हो गया चैंपियन ट्रॉफी का, या वैसे ही है?
आपकी राय क्या है? बिल्कुल खत्म हो जाएगा जी। हम चाहते थे कि फाइनल में दोनों टीमें पहुंचे। 17 में आप जीते थे, इस बार हम फाइनल जीते आपसे, लेकिन आप सेमीफाइनल में भी नहीं आ रहे पाकिस्तान की टीम। बहुत दुख हो रहा है। वैसे एक बात मैं जरूर कहूँगा, अभी सब जितना तनकीद कर रहे हैं पाकिस्तान की टीम की, इतनी बुरी टीम होती तो ऑस्ट्रेलिया में जाके ओडीआई सीरीज़ नहीं जीतती, हाल में जीती है। साउथ अफ्रीका में जाके ओडीआई सीरीज़ में साउथ अफ्रीका को क्लीन स्वीप नहीं करती। टीम अच्छी है आपकी, प्लेयर्स भी अच्छे हैं, लेकिन कई बार प्लानिंग में, थिंकिंग में, स्ट्रेटजी बनाने में वहाँ गड़बड़ी होती है। इस बार लगता है वैसा ही हुआ है।